शक्ति। कहानी बानासुर और भगवान शिव की कृपा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक पराक्रमी असुर राजा था, बानासुर। वह बल और शौर्य में महान था और उसे इस बात का घमंड भी था। लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वह भगवान शिव का परम भक्त था। उसने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। सैकड़ों वर्षों तक उसने कठोर तप किया, जंगलों में एक टांग पर खड़े होकर बिना अन्न जल ग्रहण किए। अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और बोले, बानासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बानासुर ने कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं मेरी राजधानी शोणितपुर में सदा मेरे साथ रहें और मेरी रक्षा करें। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और उसकी राजधानी में निवास करने लगे। बानासुर का घमंड और बढ़ गया, क्योंकि अब स्वयं त्रिपुरांतक शिव उसके रक्षक थे। बानासुर की एक सुंदर कन्या थी, उषा, जो भगवान कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से प्रेम करने लगी। ये प्रेम सपनों में शुरू हुआ और बाद में उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा की सहायता से अनिरुद्ध को किले में लाकर छुपा लिया। जब बानासुर को यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। यह समाचार कृष्ण तक पहुंचा और उन्होंने बलराम व सेना के साथ बानासुर पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। जब बानासुर पराजय के निकट पहुंचा, तब भगवान शिव ने उसकी रक्षा के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश किया। अब सामने थे भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण। ये युद्ध अद्भुत था। महादेव और माधव आमने सामने। शिव ने पिनाक धनुष उठाया, कृष्ण ने सुदर्शन चलाया। लेकिन तभी भगवान विष्णु ने प्रकट होकर दोनों को शांत किया और समझाया, ये युद्ध भक्त और भगवान के बीच हो रहा है। ये कोई विजय नहीं, केवल मोह की परीक्षा है। तब शिव मुस्कुराए और कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, अब समय है इस विवाद को समाप्त करने का। बानासुर की अहंता नष्ट हो चुकी है, अब इसे क्षमा कर देना उचित है। कृष्ण ने अनिरुद्ध और उषा का विवाह कराया और बानासुर को क्षमा कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं, लेकिन जब भक्त अहंकार से भर जाता है तो भगवान भी उसे पाठ पढ़ाते हैं। और जब भक्त पश्चाताप करता है तो भगवान क्षमाशील भी होते हैं।